आचार्य भगवत सौंदर्य महामूलाल ग्रंथराज नीति वाक्यामृत में बता रहे हैं कि जो व्यक्ति गुरु की बुद्धि से जीता है वो विशेषता को प्राप्त करता है। जो गुरु की बुद्धि से जीता है वो निर्विकल्पता को प्राप्त करता है, और जो गुरु की बुद्धि से नहीं जीता वो विकल्पों को प्राप्त करता है। जैसे हम लोग संघ में दीक्षा लिए तो आचार्य भगवंत ने हम लोग को बहुत सारी शिक्षाएं दी, और जितना हमने अनुभव किया, जितनी शिक्षाओं को हमने स्वीकार किया और माना, उतने में निर्विकल्पता, और जितना मानने में असमर्थ रहे तो उसमें विकल्पता आती है। जैसे अभी हम लोग आचार्य चंद्र सागर जी, आचार्य सूर्य सागर जी, आचार्य धर्मेंद्र सेन जी आदि आचार्यों से मिले तो उन्होंने भी शिक्षा दी, और उन्होंने शिक्षाएं दी तो जितना अपन अपनी सामर्थ्य के अनुसार पालते हैं उसमें हमें निर्विकल्पता आती है, और जितना नहीं मान पाते पाल पाते उसमें विकल्प आते हैं। इसलिए जो निर्विकल्प होना चाहते हैं उन्हें हमेशा गुरुओं की बात मानना चाहिए, और प्रयास करना चाहिए कि अधिक से अधिक गुरुओं की बात माने। जितना हम गुरुओं की बात मानते हैं उतना ही हमारा जीवन आनंदमय होता है, उत्कर्षमय होता है, और जितने में हम नहीं मानते उतने में विकल्प आते हैं। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हम गुरु की बात नहीं मान पाए तो गुरु नाराज हो गए। तो गुरु जो नाराज होते हैं, डांटते हैं, उनका कर्तव्य जो डांटना है वो बाहर से दिखाते मैं नाराज हूँ, वास्तव में वो नाराज नहीं होते। उनके साथ क्या होता है कि वो इसलिए डांटते हैं कि आगे ये गलती ना हो, आगे गलती नहीं करना, इसलिए गुरु समझाते हैं, डांटते हैं। इसलिए जितना भी जीवन का विकास होगा, अगर जीव परमात्मा बनना चाहता है तो परमात्मा तभी बन सकता है जब वो पूर्णतः गुरुओं की, पूर्णतः आगम की बात मानना शुरू कर दे। इसलिए जिनको भी भगवान बनना है और जिनको लोक में भी भगवान बनना है, लोक में भी श्रेष्ठ और ज्येष्ठ बनना है, तो उनको सदा गुरुओं की बात मानना चाहिए और प्रयास करना चाहिए कि पूर्णतः हम गुरुओं की बात माने, जिससे हमारा जीवन उत्कर्ष को प्राप्त हो। यही भावना समझना चाहिए। परम पूज्य आचार्य विशुद्ध सागर जी महाराज की जय।